तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द हंट जो कि महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आज इसकी समरी को हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। समरी तो आप हर जगह पा जाएंगे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का वो पूरे निचोड़ को जानने के प्रति है कि क्या इसमें मेन थीम है। बेसिकली आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका मेन थीम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है महाश्वेता देवी के प्रति, कि उन्होंने क्यों द हंट नामक जो ये वर्क है इसको लिखा है, उनका क्या मकसद रहा होगा। बेसिकली उन्होंने महाश्वेता जो देवी जो हैं उन्होंने ट्राइबल एरिया के लोगों के जीवन के बारे में बताया इसके थ्रू, कि किस प्रकार से लोगों का शोषण हुआ करता था, किस प्रकार से लोग उन्हें सिर्फ एक प्रकार से बोल सकते हैं हीन भावना से देखा करते थे। जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, जब ये वर्क आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब बातें वास्तव में सही हैं, और आज के समय में भी ऐसा कुछ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आज करीब 70 साल हो गए हमारी आज़ादी के बाद भी, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये एक कंटेम्प्रेरी इशू भी है एक प्रकार से, कि हमारा जो समाज है आज भी इन लोगों को, ट्राइबल लोगों को हीन भावना से देखता है। तो बेसिकली जो स्टोरी है इसमें मैरी जो कि एक ट्राइबल लेडी हैं और एक ट्राइबल एरिया में रहती हैं, उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। जनरली दोस्तों देखा गया है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं काले लोग होते हैं, काले स्किन वाले। लेकिन ये जो मैरी हैं, जैसा कि ये फ़ोटो में देख सकते हैं, अब रियल में ऐसी है या वैसी है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बार से उदाहरण के लिए लिया हूँ। ये जो मैरी हैं ये एक प्रकार से बहुत ही वाइट हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, जिसके वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज के समाज में अगर कोई, आज के या किसी भी समाज में आप देखेंगे, अगर कोई लड़की है जो अट्रैक्टिव है और सुंदर है, तो लोग चाहेंगे कि वो उससे रिलेशन बनाए, और लोग हर कोई उसका शोषण करना चाहता है। तो इस वीडियो के थ्रू और इस वर्क के थ्रू बेसिकली महाश्वेता देवी ने दिखाया है कि किस प्रकार से हर कोई ने इनका शोषण करना चाहा। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तहसीलदार नामक पात्र हैं, जो वो एक प्रकार से बोल सकते हैं विलन के तौर पे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने जो ये मैरी हैं इनके साथ सेक्स करने की कोशिश की, इनका रेप करने का कोशिश किया। लेकिन अंततः जो मैरी हैं समझाने के बाद वो नहीं माने, तो इन्हें अपना खूंखार रूप धारण करना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। तो दिखाया गया है क्या इसमें, कि अगर आप सोचते हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनका शोषण कर सकते हैं, तो आप एक प्रकार से गलत फहमी में हैं। उन लोगों के पास इतनी सहन शक्ति होती है कि हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं, और अगर वो अपने पे आ जाएं तो वो 100 पर भी भारी पड़ेंगे। जिसमें दिखाया गया है कि इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि एक लेडी होते हुए भी एक मेल पर्सन का इन्होंने मर्डर कर दिया है, क्योंकि उनके पास वैसी भावना थी, अपने आबरू को बचाना चाहती थी। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये तो इसकी थीम हो गई। स्पेशली थीम के तौर पर अगर पूछा जाए एग्जाम में आपसे कि इसकी थीम क्या है, तो आप बता सकते हैं पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और बता सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी इशू है आपका, इससे रिलेटेड वर्क है। और इस प्रकार के सब चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन भरपूर देखा गया है। अगर ये सब आप लिख लेंगे एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं यार, कम से कम बहुत ही श्योर हूँ कि आप अच्छा नंबर पाएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ, बेटर तो हो ही सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बेसिकली अब चलिए समरी पे आते हैं। तो ये जो इस जो वर्क का जो समरी है बेसिकली बहुत ही आसान है। आप अगर बुक में भी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब एक बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। अगर मेजर पात्र की देखी जाए, मेजर पात्र का है, तो 3 लोग हैं इसमें जो मेजर हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो इसमें जो पाली हैं, जैसा कि बताया हूँ, मैरी हैं। दूसरा है एक मुस्लिम लड़का है जिसका नाम शायद सलीम होता है, श्योर तो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन शायद सलीम नाम ही होता है। मैरी और सलीम का अफेयर होता है, लव अफेयर, लेकिन वो मुस्लिम है, इस वजह से कोई भी सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन एक प्रपोजल इनके सामने रखा गया था, मैरी ने रखा था या समाज ने रखा था, कि अगर सलीम अच्छा पैसा कमाने लग जाएगा, कुछ लिमिटेशन भी रखी गई थी, यानी फिक्स कि कितना वो कमाएगा, तो अगर वो उतना कमाने में सक्षम हो जाता है तो कोई समाज में कोई भी इनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों वो तो शुरू लग जाते हैं पैसा कमाने में, और अपने लव को तो नहीं छोड़ते हैं, लव को पाने के लिए ही। और दूसरी तरफ एक और पात्र को देखा जाए तो तहसीलदार हैं, तहसीलदार उनका नाम है, जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लकड़ी के कारोबार का काम करते हैं, और इनके गांव में, मैरी के गांव में आए हुए लकड़ी के कारोबार के उद्देश्य से। तो वहाँ पर वे मैरी को देखते हैं और मैरी को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं।
जैसा कि मैं बताऊँ, एक वाइट स्किन की लेडी हैं। ये जो वाइट स्किन का जो इनका राज है, इसके प्रति भी इसके लिए भी एक प्रकार से तथ्य आप कह सकते हैं। जो इनके पिताजी एक प्रकार से विदेशी थे, और वो इंडिया आए थे किसी कार्य के नाते। और इंडिया में जो मैरी की माता थी, इनसे उनका रिलेशन था। और जो उनके रिलेशन के बाद ही जब वो चले गए यहाँ से, तो मैरी पैदा हुई। और इस वजह से इनका जो स्किन इनके पिता के ऊपर गया है, तो इस वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और वाइट कम्प्लेक्शन की लेडी हैं। तो ये तो राज हो गया इनके स्किन का। तो बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो इनसे सेक्स करें और इनका एक्सप्लॉइटेशन करें। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो भी आजकल फाइनेंशियल इस्टेब्लिश होता है, वो हमेशा सोचता है कि अपने से नीचे जो लोग हैं उनको हमेशा दबा के रखें, अपने हिसाब से उन्हें जिएँ, अपने हिसाब से कंट्रोल करें। तो वो भी आमतौर पे इनका शोषण करना चाहते थे। लेकिन मैरी ने बहुत बार उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं मैं करूँगी, मैं किसी से प्रेम करती हूँ, ऐसा मत करो। लाख गुना समझाने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मैरी को नहीं छोड़ते हैं। हमेशा इनको स्टॉक करते हैं, हमेशा इनको कभी पकड़ लेते हैं इनका हाथ, तो कभी इनका सामने प्रपोजल रखते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ रिलेशन बनाओ, ऐसा वैसा। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि जो मैरी हैं वो कहीं जा रही होती हैं, तो ये वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इनका हाथ पकड़ लेते हैं। और इनका हाथ पकड़ने के बाद ये छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर मैरी ने देखा कि मैं अगर ज़बरदस्ती करती हूँ, बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेडी हैं, ये इनके पास कितनी पावर होगी। अब तो इन्होंने वहाँ पर अपने दिमाग का यूज किया और सोचा कि मैंने इसको लाख बार समझाया कि नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ वैसा कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बना सकती हूँ, लेकिन ये नहीं समझ रहा है और फिर भी ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर वहाँ पर ये उनका एक प्रकार से बोल सकते हैं अगेंस्ट होती, तो इन्हीं के लिए घाटा होता। वो ज़बरदस्ती इनका रेप कर देता या कुछ भी कर सकता था। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी चतुराई को दिखाया मैरी ने, और प्रपोजल रखा कि देखो, एक त्यौहार हमारा आ रहा है, एक प्रकार से एक त्यौहार होता है। तो उस दिन लोग बिजी रहेंगे और मैं तब तुमसे मिलने आऊँगी एक पहाड़ी के पीछे, और तब हम लोग अपने इजहार करेंगे और अपना जो भी कुछ करना रहेगा हम करेंगे। ये जो बहाना बनाई, इसके नाते ये वहाँ से रिलीज़ हुई और कॉन्ट्रैक्टर के भी पुलाव पकने लगे कि मैरी अब अंततः रेडी हो गई है मेरे साथ रहने के लिए या मेरी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए। तो वो इन्हें छोड़ देते हैं और वहाँ से ये मुश्किल से छुड़ा कर निकल जाती हैं। और अंततः इन्होंने डिसाइड किया कि मैंने ये प्रपोज़ल रखा है और कई बार उन्हें समझाया है, वो समझ नहीं रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या दोस्तों, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनका मर्डर कर दूँगी। और उस दिन जो ये त्यौहार को मैं बताया हूँ, त्यौहार के बारे में, बेसिकली ये त्यौहार ऐसा है जो करीब 14 या 12 साल के बाद एक बार आता है। और इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों की तरह बिहेव करती हैं, पुरुषों की तरह काम करती हैं, जैसे कि मदिरा का सेवन करती हैं, शिकार करती हैं, इस प्रकार से। तो उस दिन जब ये मिलने गई उनसे, कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो मदिरा का ये भी सेवन की और वो भी किए। और अंततः इन्होंने एक खंजर होता है, एक खंजर के तौर पर हमेशा रखा करती थी, और उस दिन भी वो खंजर लेकर गई थी और उस खंजर से उस जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसका मर्डर कर देती हैं। तो दोस्तों यहीं पर स्टोरी जो है एंड हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों यही स्टोरी थी। इसके माध्यम से दिखाया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि आप रिच हैं, आप पावरफुल हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। हमेशा आपका विरोध होता रहेगा अगर आप गलत हैं। ये तो जाहिर बात है कि आप मेजॉरिटी में हैं या आप पावरफुल हैं, लेकिन विरोध कोई ना कोई ज़रूर करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसको समराइज़ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और एक अच्छी समझ आपके अंदर आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और महाश्वेता देवी ने इस वर्क को क्यों लिया। बेसिकली उन्होंने ये लिया ताकि वो समाज को दिखा सकें कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है, लोग आज़ादी पा रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं वो ट्राइबल लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, उन्हें मात्र इंटरटेनमेंट पर्पस के प्रति देखते हैं। तो उन्होंने इस इशू को रखा और बहुत ही कामयाब स्टोरी ये रही। और आज के दिनों में भी हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ कि कैसे कि हाँ, इस प्रकार से अगर कोई नीचे जाति का गरीब आदमी है तो उसको भी ये सब परेशानी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।